धन्यवाद। आज पानीहट्टी दधी चौड़ा उत्सव भी है, आज के दिन हुआ था। आज कथा बड़ी लंबी है तो मैं प्रयास करूंगा। आज के दिन गौर भगवान ने इस पृथ्वी से लीला संपन्न कर ली थी, यह सुन करके ही बड़ा भगवान गौलोक धाम को चले गए थे। आज गौर कथा का आखिरी दिन है। पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ता हूँ मैं। ये शब्द प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में 23 जून को कहे थे। एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज के दिन प्रभुपाद कहते हैं शिष्य का कर्तव्य क्या है, तो उसे गुरु की सेवा पर हर कीमत में, किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अगर शिष्य ऐसा रह सकता है गुरु की सेवा में, तो निश्चित रूप से वो भगवत प्राप्ति करता है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद है। उन्होंने जो उनके गुरु की आज्ञा उनको मिली, उन्होंने उस पर तत्पर रहकर सारे जीवन त्यागी की, बड़े कष्ट उठा के वो आज्ञा पालन की और ये भगीरथी कार्य किया कृष्ण भावना के प्रचार का। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। ये दधी चौड़ा उत्सव जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। 6 गोस्वामियों में शिला एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं। वो भी एक राजा के ही पुत्र थे। उनके ताया हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार एक ही संतान थी और 7 गांवों के वो आधिपति थे, राजा थे। धन संपत्ति की कोई था नहीं थी, लेकिन शिला रघुनाथ दास जो थे उनको किसी चीज से कोई संपर्क नहीं, सरोकार नहीं था, केवल चैतन्य चरण। बार बार वो घर से भागते, चैतन्य चरण उनको प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो बड़े दुखी थे। उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। बड़ी एक अप्सरा समान सुंदर स्त्री से, राजा थे वो, लेकिन कोई उनको रुचि नहीं किसी चीज में। तो संक्षेप में कह रहा हूं मैं। पानीहट्टी में नित्यानंद भगवान पधारे। पानीहट्टी भी बंगाल में है। पधारे तो शिला रघुनाथ दास जी को पता लगा, ये वहाँ चले गए नित्यानंद जी के दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने गए, दूर से एक राजकुमार ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो किसी ने नित्यानंद भगवान को कहा, श्रीपाद आपको सप्तग्राम के अधिपति का बेटा रघुनाथ दास दंडवत कर रहा है। भगवान ने देखा, नित्यानंद ने जोर से बोले, चोर इधर आ। चोर कह के पुकारा रघुनाथ दास जी को। तो रघुनाथ दास जी उठे, जाके भगवान के चरणों में सर रख दिया और कहा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज तुम सारे मेरे भक्तों को, क्योंकि तब नित्यानंद भगवान और बलराम जी हैं, दुनिया एकत्रित हुई थी, इन सबको तुम दधी चौड़ा सबको खिलाओ, हाथ जोड़ के खड़े कर जरूर रखो। तो उन्होंने, इतना धन संपत्ति बहुत थी उनके पास, सारा जितना मिष्टान दही चौड़ा सब मंगवा कर सारे भक्तों को उत्सव करवाया। उस समय वहाँ गौर भगवान भी अलक्षित रूप में पधारे, जो सबको नहीं दिखे, नित्यानंद जी को दिखे और कुछ भक्तों को।
भगवान तो तब नीलाचल में थे। चोर क्या के क्यों पुकारा भगवान ने, नित्यानंद भगवान ने रघुनाथ जी को, कि गौर मेरी संपत्ति है और तुम मेरी अनुमति लिए बिना, मेरी कृपा लिए बिना उनके पास जा रहा है। देखो नित्यानंद, यहाँ से ये सिद्ध होता है नित्यानंद कृपा बिना गौर भगवान नहीं मिल सकते। तो उन्होंने फिर जब नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, फिर वो घर से भागने में सफल हो गए। पहले भी भागते थे तो 10-15 सिपाही जो हैं उनके आगे पीछे रहते, लोग कहीं जाने नहीं देते थे, बड़े राजा के बेटे थे। आज नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, वो भागने में सफल हो गए। ऐसा प्रबंध हुआ, सफल जब हो गए तो आम जो रास्ता था जाने का पुरी को, उसमें से नहीं गए कि सिपाही आ जाएंगे पकड़ लेंगे, जंगल के रास्ते से गए। वर्णन आता है 12 दिन लगे उनको पहुंचने में पुरी। 12 दिन में से 3 दिन उनको कुछ मिला रास्ते में। एक दिन थोड़ा सा दूध मिला, एक दिन एक भुट्टा मिला उनको मकई का, एक दिन कुछ चने, बस भूखे रहे, क्योंकि उनकी इतनी लगन थी भगवान को मिलने की। धन्य थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। वही ये जो पानी हट्टी आज के दिन ये उत्सव हुआ था नित्यानंद जी की उपस्थिति में, सारे भक्तों को प्रसन्न किया था श्रील रघुनाथ दास जी ने। तो बड़े महान आचार्य थे। ऐसे महान विभूतियाँ जो हैं पृथ्वी पर आती हैं भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए, वो हम सब पर कृपा करें। रघुनाथ जी के जीवन की बहुत सारी कथाएं हैं। वो इतने भावुक, फिर वो वृंदावन भी आए। वृंदावन जब आए तो सदा भाव में रहते। एक दिन वो वृंदावन में, आपको पता गर्मी बहुत होती है, गर्मियों के दिन थे और शरीर जल रहा था, उनको कोई सुध नहीं है शरीर की, नाम सिमरन में लगे हुए हैं वो। तो राधा रानी जगन माता श्री कृष्ण स्वरूपा, कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी जो थी, वह प्रकट हुई और अपनी साड़ी से उनको साया किया। धूप लग रही है मेरे भक्त को। ऐसे थे रघुनाथ जी महाराज। और बहुत से लीलाएं इनके जीवन की हैं। तो ऐसे महान आचार्यों को शत शत प्रणाम है। हम कलयुग के जीवों पर वो कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय। बोलो पानी खट्टी नदी चौड़ा उत्सव की जय।